भारत माता को प्रणाम करता हूँ, सबके इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, सारे बुजुर्गों को राम राम और बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार। भाग्योदय के लिए सब लोग चिंतित रहते हैं। कई लोग तो बरसों बरस इंतजार करते हैं कि कब उनके संघर्षों का खात्मा होगा और उनका भाग्य बढ़ेगा, वह तरक्की करेंगे और सुकून से घर बसा कर रहेंगे। बहुतों की जिंदगी में ये होता है, बहुतों की जिंदगी में ये नहीं होता है। लेकिन मेरा मानना यह है भाग्योदय थोड़ा या ज्यादा हर जिंदगी में होता है। यदि आपको थोड़े से भी कुछ टैक्स आते हैं तो आप उनको बेहतर कर सकते हैं और बड़े रिजल्ट्स छोटे भाग्योदय के समय में भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की बात का विषय है भाग्योदय कब होगा, कैसे होगा और भाग्योदय को करने के लिए क्या क्या उपाय हमें करने चाहिए। जैसा मैंने अभी कहा कि सामान्यतः हर व्यक्ति का भाग्योदय होता है और लगभग निश्चित समय पर होता है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका भाग्योदय अपने समय पर ना होकर देर से होता है, बहुत कम होता है। पर आप उनमें से एक नहीं बने, इसके लिए आप कुछ उपाय जरूर कर लीजिएगा। एक बात को जरा गौर से सुनिएगा, जिसके सूर्य चंद्र मंगल बुध और शुक्र प्रभावी होते हैं उनका भाग्योदय बहुत जल्द होता है, 18 में, 20-22 में, ज्यादा से ज्यादा 25 बस। जबकि बृहस्पति और शनि यदि प्रभावी ग्रह हैं तो भाग्योदय होगा जरूर, देर से होगा बड़ा बुलंद। राहु भाग्योदय तिनका देता हुआ चलता है और बहुत रुकावटें आती हैं राहु प्रभावी जब हो तो भाग्योदय में। जबकि केतु भाग्योदय या तो समय से पूर्व ही दे देगा और उसकी दशा आ गई, और या 5 बार भाग्योदय होने में रुकावट डालेगा, 5 बार। अब काम बना, बिगड़ गया। ये वाला व्यापार शुरू किया, बिगड़ गया अपनी दशा में। तो या केतु बलवान रखो और उसकी दशा लाओ तो फट 5 बार भाग्योदय होने में रुकावट डालेगा, 5 बार। अब काम बना, बिगड़ गया। ये वाला व्यापार शुरू किया, बिगड़ गया अपनी दशा में। तो या केतु बलवान रखो और उसकी दशा लाओ तो फट रात में सोए, सुबह भाग्योदय। पता नहीं कैसे कुछ अजीब सी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, कोई आपकी मदद करेगा, कुछ ना कुछ रुका हुआ काम बन जाएगा। अन्यथा 5 बार आपके एफर्ट्स फेल होंगे। सूर्य की मैं बात करना खास तौर से चाहता हूं। बलवान सूर्य 26वें वर्ष में भाग्योदय दे देता है, 25वें वर्ष से शुरुआत हो जाती है। और चंद्रमा यदि आपका बलवान है तो 24 वर्ष में भाग्योदय। मैं बार बार कहता हूं चंद्रमा 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 चंद्रमा, इसको मजबूत करो, क्योंकि 24 वर्ष में सटल। बलवान मंगल 19 और 28 वर्ष में 2 बार भाग्योदय देता है, बड़ा मजबूत भाग्योदय देता है। मैं जानता हूं एक ऐसे बच्चे को, ऐसे हजारों बच्चों को, उनमें से एक का जिक्र करता हूं। 18 वर्ष तक 0 सन्नाटा था पढ़ाई में, लेकिन माता पिता बहुत चिंता करते थे। मैं यही कहता था मंगल का समय आने वाला और ये मंगल अच्छा, इसका कुछ ना कुछ होगा। और आप यकीन जानिए वो इतना ब्रिलियंट नहीं था। 0 सन्नाटे वाले बच्चे का एक बहुत बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हुआ। उसके बाद उन्होंने विदेश से मैनेजमेंट किया और इस वक्त विदेश में किसी ऐसी कंपनी पर सेटल जहां उन्हें बहुत पैसा मिलता है। कभी मुलाकात होती हुई तो ये कहते हैं कि ये कैसे हो गया, मैं आज तक विश्वास नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं उस वक्त भी इस लायक नहीं था, इस वक्त भी इस लायक नहीं हूं। बलवान शुक्र 22वें वर्ष में आपको सेटल कर देगा। मुझे मालूम है कि आप लोग भाग्योदय को समझना चाहते हैं। भाग्योदय होता क्या है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। भाग्योदय का मतलब है कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलना जिससे हम अपने सही रास्ते पर आकर उन्नति पथ पर अग्रसरित हो सके, बढ़ सके। जब तक भाग्योदय नहीं होता हमेशा भटकाव की स्थिति रहती है। जब तक भाग्योदय नहीं होता तब तक हम स्वयं की उन्नति स्वयं से शुरू नहीं होती, यानी हम किसी पे डिपेंड रहते हैं। तो चिंता मत कीजिए, मैं आपको भाग्योदय के उपाय भी बताऊंगा। हर चीज का हल है, बस आप सीखते चले जाइए। लेकिन फिलहाल 4 लोग, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि वाले, उनको ये बताना है कि उनका दिन कैसे अच्छा गुजरे। मेष राशि, आपके पुराने रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, मानसिक शांति महसूस करेंगे, आपके कार्य भी सिद्ध होंगे। एक सावधानी रखनी जरूरी है, बहन बुआ से इस दिन झगड़ा मत करिएगा। और उपाय क्या करना है, लाल वस्त्र धारण जरूर करें। वृषभ राशि, व्यर्थ में यात्रा हो सकती है, इधर उधर भटकना भी पड़ सकता है, खामोखा की भागदौड़ लगी रहेगी, मन प्रफुल्लित नहीं रहेगा और लापरवाही की वजह से नुकसान होगा। एक सावधानी बहुत जरूरी है, यात्रा करने में और कार्य करने में बहुत अलर्ट रहिए, सावधानी बरतिएगा, धन भी खर्च मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है, किसी भी परेशानी से बचने के लिए मां दुर्गा जी के 9 नामों का स्मरण कीजिए, काम पर चलिए, सब ठीक।
मिथुन राशि, आपके द्वारा किए गए कार्यों से लाभ होगा तथा मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। एक सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। छोटे भाई और मजदूरों पर इस दिन अच्छा व्यवहार कीजिएगा, उन पर तानाकशी और गुस्सा मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? आंवले का सेवन कीजिए, चलिए सब अच्छा होगा। कर्क राशि, आप क्रमबद्ध तरीके से डिसिप्लिन से 1 बाय 1 कार्य करेंगे, फोकस बहुत अच्छा रहेगा, कार्य सिद्ध होंगे, आपके अधिकारियों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। एक सावधानी जरूरी है, आपके सेवकों से आप थोड़ा सावधान रहें। उपाय क्या करना है? इष्ट को या अपने ठाकुर जी को खीर का भोग लगाइए, स्वयं भी खीर खाइए, लोगों को भी खिलाइए, काम पर निकल पड़िए, तो सब ठीक करेंगे। हाँ, खीर से यदि कोई परेशानी हो तो फीकी खा लीजिएगा। आप ये जानना चाहते हैं ना कब मेरे संघर्षों का अंत होगा और कब मैं सही मार्ग पकड़ूंगा जिसके बाद मेरी उन्नति होगी? बताता हूं। अब देखिए, आपके भाग्य के लक्षण मैं आपके हाथ पर बताता हूं। जैसे ये लाइन ऑफ फेट, भाग्य रेखा, शनि रेखा इसको कहते हैं, यह बताती है भाग्योदय। एक और चीज है, अनामिका और तर्जनी उंगली की लंबाई का अंतर बताता है भाग्योदय। अगर ये लंबी है तो भाग्योदय 25 तक हो जाएगा, और ये लंबी है तो भाग्योदय 30 के बाद होगा। बड़ी सीधी सी बात है। बुध की उंगली की लंबाई बताती है भाग्योदय का समय। अगर ये मान लीजिए, ये सूर्य का प्रथम पोर, ये अनामिका उंगली है ना, हमारी रिंग फिंगर, अगर आपकी ये वाली उंगली कनिष्ठा इसके ऊपर है तो भाग्योदय 25 तक हो जाएगा। अगर यहां कहीं तक आती है तो भाग्योदय 28-29 में होगा, और अगर ये आधी में ही आकर रुक जाती है, यानी अनामिका उंगली के यहां तक आती है, तो भी बहुत कम होता है, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य 42 के आसपास होता है। सूर्य की ये रेखा, ये रेखा अगर इतनी छोटी है तो आपका भाग्योदय 25 में शुरू हो जाएगा, प्रतिष्ठा भी देगा। ये यहां तक आ गई है तो भाग्योदय देर से जरूर होगा, लेकिन आप बहुत प्रतिष्ठित होंगे। और ये भाग्योदय, ये सूर्य रेखा ऐसी आ गई है तो 25 से कुछ समय आपका शुरू होना शुरू होगा, और 35 से 42 के बीच में आप किसी बहुत बड़ी पोजीशन पर पहुंचोगे, और उसके बाद 52 में पहुंचोगे, 58 में पहुंचोगे, और ये बड़ी पोजीशन बहुत बड़ी हो सकती है। लेकिन अगर ये जो सूर्य की उंगली है यहां पर, अगर आपके ये 3-4 रेखाएं इस तरीके से हो गई तो भाग्योदय में गंभीर रुकावट का संकेत है। ऐसे लोगों को मैं कुछ उपाय अभी बताने वाला हूं, राशि के अनुसार वो कर लेना, प्रभु ने चाहा तो ठीक होगा। यहां से अगर इस तरीके से एक वलय बनता है, बहुत अच्छा, समझो 18-19 साल में कहीं से कहीं पहुंच जाओगे, और जिस उम्र में लोग कार्य शुरू करते हैं उस उम्र में तो आप एक्सपीरियंस हो जाओगे बकायदा। तो चिंता मत करिए, मैं आपको कुछ बहुत सटीक उपाय बताने जा रहा हूं, हर राशि के हिसाब से उपाय बता दूंगा, उस समय में आप वो उपाय कीजिएगा। प्रभु ने चाहा तो आपकी जिंदगी बेहतर होगी, जो मेरा मकसद है। फिलहाल सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, चिंताग्रस्त रहेंगे तथा कार्य में रुचि नहीं होगी, शारीरिक कष्ट के योग बनते हैं। एक सावधानी बहुत जरूरी है, सरकारी अधिकारी और कार्यों में मत उलझिएगा, यानी सरकारी अधिकारी झगड़ा मत कीजिएगा, और कोई भी नियम तोड़िएगा नहीं तो परेशानी में पड़ेंगे। उपाय क्या करना है? गायत्री मंत्र का जप कीजिए, काम पर चलिए, सब अच्छा हो। कन्या राशि, मन में बेचैनी रहेगी, और हो सकता है जहां आप काम करते हो या पढ़ते हो वहां आपको थोड़े विरोध का सामना करना पड़े। सावधानी, ससुराल पक्ष से वाद विवाद मत कीजिए, और ससुराल पक्ष नहीं है तो टेंशन मत लीजिए। उपाय, गणपति जी को दूर्वा भेंट कीजिए और प्रदक्षिणा करिए, काम पर निकलिए, सब अच्छा होगा। तुला राशि, आज परिवार में मौज मस्ती वाला दिन है, व्यापारियों को भी लाभ होगा, अच्छे से अपना काम कीजिए, पढ़ाई लिखाई के लिए दिन अच्छा है, धनागम के चांसेस बनते हैं, अच्छा होगा। एक सावधानी जरूरी है, वृद्ध जन जो है या संत जन जो है उनसे मतभेद मत रखिएगा, उनकी सेवा कीजिएगा। उपाय, छेना मिठाई खाइए और खिलाइए, काम पर चलिए। क्यों? शुक्र खराब है इस दिन, इससे शुक्र अच्छा होगा, फिर आपका कार्य जरूर बनेगा। वृश्चिक राशि, महत्वाकांक्षाओं से भरे हुए हैं, शरीर में फुर्ती रहेगी, कार्य करने में मन लगेगा, एकाग्र चित्त रहेंगे, रुके हुए कार्य आप पूर्ण कीजिए, और दफ्तर और व्यापार के कार्य भी अच्छे से निपटा सकते हैं। शत्रु उस दिन शांत हैं। सावधानी, मित्र या जीवन साथी से मतभेद मत उत्पन्न कीजिएगा, झगड़े झंझट से बचने की कोशिश कीजिएगा। उपाय क्या करना है?
रोली का तिलक मस्तक पर धारण कीजिए। प्रभु और अपने गुरुजनों बुजुर्गों को प्रणाम करके काम पर निकल पड़िए, सब ठीक। अब मैं आपको उपाय बताता हूँ। उपाय मैं आपको राशि के अनुसार से बता रहा हूँ। जो आपकी राशि उस हिसाब से उपाय कीजिए। प्रभु ने चाहा तो जरूर आपको सफलता मिलेंगी। समय से भाग्योदय होगा और अच्छा होगा। मेष राशि, शुभ वस्तुओं का दान पूजा स्थल में कीजिए। गुड़, चने, शहद, केला, सिंदूर व लाल वस्त्रों का दान यदा कदा किया कीजिए। मेष राशि वाले लोगों के लिए भाग्य को मजबूत करने का एक अच्छा तरीका है। वृषभ राशि वाले लोगों को कभी कभी यह कार्य अवश्य करना चाहिए, खास तौर से 22वें, 32वें और 42वें वर्ष में। गणेश अथर्वशीष का पाठ करें और बृहस्पतिवार को मंदिर में पीली मिठाई का प्रसाद चढ़ाया करें। मिथुन राशि के लोगों को भाग्योदय में जब दिक्कत हो, काम बनने में जब बाधाएं उत्पन्न हो, ये उपाय कर रहे हैं। अपाहिज जो लोग हैं, फिजिकली चैलेंज्ड जो लोग हैं, ये कुष्ठ रोगी हैं, इनकी मदद करना शुरू कर दें और चिड़ियों को बाजरा खिलाएं। ये ध्यान रखिएगा, आप चिड़ियों को कुछ खिलाया करें तो वहीं पास में पानी अवश्य रखा करें। कर्क राशि के लोगों को क्या करना चाहिए? स्वयं पर विश्वास करना चाहिए। धैर्य यदि इन्होंने रख लिया तो भाग्योदय अच्छा परिणाम देके जाएगा। वही नहीं होती है, लास्ट मोमेंट पर धैर्य छूट जाता है और उसकी वजह से बहुत मुसीबतें होती है। संघर्ष करना चाहिए, हंसे जरूर, ठाका मार के। कैसे? और ये वो वाली हंसी नहीं है जो हा करके हम लोग लाफिंग क्लब में करते हैं, जो हंसी नहीं आ रही होती है, लेकिन ये योगाभ्यास वाली नहीं। खुल के हंसा कीजिए, खिलखिला के हंसा कीजिए। आप अपने क्षेत्र में ज्ञान बढ़ाते रहे, हंसते रहे और किसी भी इमोशनल प्रॉब्लम से या डिपेंडेंस से बचे। सिंह राशि, तांबे का प्रयोग बढ़ा दीजिएगा, पिताजी की भरपूर सेवा कीजिएगा, भाग्योदय तेजी से होगा। कन्या राशि, जब भी बहुत सारी बाधाएं आए और आप लगभग 32 साल के, 42 साल के, 45, 48 अथवा 52वें वर्ष से गुजर रहे हैं और वहां बाधाएं आ रही हैं, तो हरी वस्तुएं कुएं में डाल दीजिए और जल्दबाजी के निर्णयों से बचिएगा, बाकी सब ठीक हो जाएगा। तुला राशि, गणपति अथर्वशीष का पाठ कीजिए, कन्या को भोजन दीजिए, भाग्य उदय के रोड़े अपने आप समाप्त होंगे आपके। वृश्चिक राशि, चांदी का चकोर पेंडेंट जरूर पहनिए, गुड़ और जमीन का दान कीजिए। धनु राशि, सूर्य पूजा अवश्य करें, गुरु, मंदिर और बुजुर्गों की खूब सेवा करें, अपने आप भाग्य के रास्ते आपके ठीक होते चले जाएंगे। मकर राशि, घमंड नहीं करना, कभी जल्दबाजी मत करिएगा, उत्तेजना और अति आत्मविश्वास में कोई कदम मत उठाइएगा और जब कभी बाधाएं आए हरी सब्जियां बांट दीजिएगा। और जब भी हरी सब्जी बांटना शुरू करें, कम से कम 11 दिन तो जरूर करें, भाग्य के रोड़े अपने आप खत्म होंगे। कुंभ राशि, माँ की विशेष पूजा करिए और एकादशी को चावल बांटिए, सब ठीक होगा। मीन राशि, गुड़ और चना गाय को खिलाइए, देर रात तक प्लानिंग कभी मत कीजिए, भाग्य के रास्ते में वैसे ही बहुत रोड़े आएंगे। अभी तो गुरु मंत्र बाकी है भाग्योदय के लिए, लेकिन फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, भावावेश में गलत निर्णय हो सकते हैं, पेट संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा। युवा वर्ग, भावनाओं में मत बहिए। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? समझ गए? नहीं तो आगे परेशानी होगी। उपाय क्या करना है? ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप अभी अभी कीजिए 21 बार और फिर अपने काम पर निकल जाइए और ध्यान पूर्वक कीजिएगा। मकर राशि, परिवार में आपका मन बेचैन रहेगा तथा लिए गए निर्णय सार्थक सिद्ध नहीं होंगे, एक सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। महत्वपूर्ण कार्य को इस दिन टाल दीजिएगा। और उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए कुत्तों को भोजन जरूर दीजिएगा। कुंभ राशि, सहपाठियों का सहयोग मिलेगा, कार्यों में सफलता मिलती दिखाई दे रही है, जमकर मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। सावधानी, पिताजी से, अपने सीनियर से, बॉस से, अधिकारी से मन मुटाव ना रखें इस दिन, नहीं तो परेशानी में फंसेंगे। उपाय क्या करना है? परिंदों को थोड़ा सा गेहूं खिला दीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वही है, गेहूं खिलाएंगे तो थोड़ा पानी जरूर रखिए। मीन राशि, भाषा शैली के कारण समस्या हो सकती है, धन का अभाव आ सकता है, सावधानी। किसी पर आप ताना कसी नहीं करें, किसी की निंदा बिल्कुल मत कीजिएगा, किसी को धन उधार मत दीजिएगा। उपाय क्या करना है? अपने
गुरु के कार्यों को, अपने शिक्षकों के कार्यों को, विचारों को आगे बढ़ाइए, सब अच्छा होगा। भाग्योदय पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः शुरू करते हैं। तो गुरु मंत्र आपको बताऊं उससे पहले, जन्मदिन हमें से कुछ लोगों का बर्थडे, तो जरिए जोर से कहिए विश यू अ हैप्पी बर्थडे। दूसरों को दुआएं देने में बहुत मजा आता है, इसलिए आज जिनका जन्मदिन है उन्हें भी दूसरों को दुआएं जरूर देनी चाहिए रोज। फिलहाल मेरा आपके प्रति प्रेम और उपहार, बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आने वाला समय बहुत उपयोगी है। शुभ कार्य कर सकते हैं आप, भवन और विवाह संबंधी कार्य या संतान संबंधी रुके हुए कार्य भी आगे बढ़ेंगे, पूर्ण हो सकते हैं। एक और चीज है, आप कोई घर खरीद भी सकते हैं, घर की रंगाई पुताई भी हो सकती है, ऑफिस की रंगाई पुताई भी, रेनोवेशन वगैरह हो सकती है। उन्नति का वक्त है, एक अजीब सा कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस आप महसूस करेंगे, खुशी अंदर से महसूस करेंगे, मूड अच्छा रहेगा, नई नई बातें सीखने को मिलेंगी। कुछ युवाओं को प्रेम भी हो सकता है, कुंडली मिला लेना प्रेम करने से पहले। मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन होने से आपको लाभ होगा। बस ये उपाय है, सावधानी भी है, इसका ध्यान जरूर रखिएगा। यदि आप स्त्री हैं तो पुरुषों से, और पुरुष हैं तो स्त्रियों से बहुत संभल कर व्यवहार करें, नहीं तो आपकी तरक्की में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। और एक शुक्रवार को नमकीन का दान जरूर करते रहा करें, प्याऊ लगवाएं एक बार जरूर इस पूरे 12 महीने के समय में। और जब भी परेशानी भगवान न करे आए या आप बीमारी महसूस करें, एक मग पानी में दही घोल लीजिए और उससे स्नान कर लिया कीजिए। 2 मिनट शांति पूर्वक बैठे प्रभु को याद कीजिए, फिर बाकी जल से नहा लिया कीजिए, सब अच्छा होगा। चलिए बातचीत का सिलसिला करते हैं शुरू, सुख दुख बांटते हैं। और यदि आपको कुछ पूछना हो तो फिर याद रखिएगा goodluckguru@itvnewsradio.com सोशल मीडिया से बस लिख भेजिएगा नाम और फोन नंबर के साथ। बाकी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि जैसी आपकी समस्या आए उसका हल निकाल ले। ओम। मुकेश जी से बात करते, देहरादून से वैसे आते हैं। राम राम मुकेश जी। राम राम गुरु जी। 17 मई 1967 जी 7:20 शाम को जी। प्लेस है फैजाबाद यूपी। जी गुरु जी, मैं थोड़ा 2014 में ये मई से जो है मैं कहीं जॉब कर रहा था, तो 1 साल से मेरे को जॉब से मतलब वहाँ प्रोजेक्ट वगैरह उनके खत्म हो गए, तो उन्होंने नौकरी से मुझे मतलब अभी डिसमिस कर दिया है। जी जी। और कई जगह मैंने प्रयास किया, बहुत जगह नौकरी के लिए प्रयास किया, लेकिन कंपनियों की हालत थोड़ी आजकल सही नहीं चल रही, क्योंकि मैं ऑयल फील्ड में काम करता था, तो कुछ हो नहीं पा रहा है और बिल्कुल आमदनी बिल्कुल रुक सी गई है। और कहीं से भी मैंने बहुत सी कोशिश की, कहीं अच्छा एक काम आप करिए, एक चांदी की चेन सोमवार को गले में पहन लीजिएगा, और दूसरा एक काम ये कीजिए कि कनेर के पेड़ की जड़ को उसी चांदी की चेन में लाल रंग के धागे से टक कर लीजिएगा। ये काम कर लीजिएगा, मुझे बहुत जल्दी नौकरी वोकरी सब हो जाएगी। बहुत अच्छी नहीं होगी ये बात तो है, लेकिन हो जाएगी, काम आगे बढ़ चलेगा। अंजलि जी से बात करते हैं, मुजफ्फरपुर से हमारे साथ है। राम राम अंजलि जी। राम राम गुरु जी। जी अच्छा गुरु जी, मुझे पूछना था, मेरी लड़की है 6 साल की, वो हमेशा हर महीने बीमार पड़ती रहती है, और उसको बाय बर्थ ये हार्ट का प्रॉब्लम भी था। जी जी जी। हाँ, तो उसके बारे में ये सुधार कब होगा? जी हाँ जी जी। पितृदोष है आपके घर में, पितृदोष का उपाय कर लीजिए, अपने आप सुधार हो जाएगा साल भर के अंदर अंदर। ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी, वो भी कोई फैटल प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत नुकसान नहीं देगी, ठीक हो जाएगी। पूरे घर के लोगों को हर शनिवार सरसों का तेल कटोरी में देखें, अपना चेहरा उसमें ध्यान से देखें, प्रभु का नाम लें और उसका दान कर दिया करें। ये उपाय कर लीजिए, साल भर के अंदर बिटिया ठीक होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ी कमजोर तो रहेगी, लेकिन वो मालिश वगैरह उसकी करेंगे तो वो ठीक हो जाएगी। और अब गुरु मंत्र, सामान्यतः मेष, कर्क, वृश्चिक, कुंभ और मीन अपने भाग्योदय के समय का पूरा फायदा नहीं उठा पाते, इसलिए बहुत सावधान आपको रहना होगा। मेष, कर्क, वृश्चिक और मकर बहुत छोटी दृष्टि से काम लेते हैं, अतः उन्हें लाभ कम होता है। जिन लोगों को ऋण दोष है, जिसके बारे में मैं अक्सर बताता रहता हूं, उनका भाग्योदय नहीं हो पाता, या बहुत पावरफुल ग्रह होने के बावजूद भाग्योदय होता भी है तो बहुत छोटा सा परिणाम मिलता है। घर का वास्तु दोष
भाग्योदय में रुकावट बनता है। और राहु यदि कुपित है तो भाग्योदय के फलों को भोगने नहीं देगा, भाग्योदय हुआ भी फल भी भुगत नहीं पाए आप। केतु यदि कुपित है और मंगल अच्छा नहीं है तो भाग्योदय का थोड़ा सा फल आप भोग पाएंगे, ज्यादातर भाग्योदय का समय ऐसे ही गुजर जाता है। कल का एजेंडा क्या है? बहुत सारे लोगों के पत्र आए हैं कि ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने जा रहा है और वह घर या वाहन खरीदना चाहते हैं, तो क्या करें? तो कल हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज मेरी प्रभु से ये कामना है आपको बहुत खुश रखे, बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे और आपका भाग्योदय भी हो। चलो, राम राम, नमस्कार।